जो कि आपके जून 2023 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके कुछ आंसर्स के मैंने डालने शुरू किए हैं। आज मैं पहला आंसर उसके लिए डालूँगी। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, वो 20 नंबर का होता है। 4 ऐसे प्रसंग आते हैं जिसके व्याख्या करने होते हैं, उसमें से 2 का व्याख्या करना होता है, और इसके लिए दूसरा वीडियो बनाया गया, आप वो देख देख सकते हैं। और उसके बाद बाकी के 3 प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं MSD 1 में, जो कि 10-10 नंबर के होते हैं, और टोटल 50 नंबर का MSD 1 होता है। मैं जो पहला क्वेश्चन लेकर आई हूँ आज, वो है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से है। हिंदी साहित्य का आदिकाल विविधताओं से परिपूर्ण है। यह हिंदी साहित्य का निर्माण काल है। इस काल में किसी खास तरह का साहित्य नहीं लिखा गया, बल्कि भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों वाले साहित्य की रचना की गई। इस युग में धार्मिक, श्रृंगारिक, लौकिक और चरित्र काव्य की रचना हुई है। तो आप एक भूमिका की तरह से इसके बारे में लिख सकते हैं कि जो ये समय था आदिकाल का, वो समय कैसा था। और जो पृथ्वीराज रासो है, वो आदिकाल का ही लिखित पुस्तक है, जिसके बारे में हम लोग MSD 1 में सबसे पहले जो हमारा वो है टॉपिक है, वो हम पढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो आदिकाल में रचित प्रमुख चरित्र काव्य है। इसमें कवि चंद बरदाई ने अपने चरित्र नायक पृथ्वीराज की आंखों देखी कथा सुनाई है। चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो जितना लोकप्रिय है, उतना ही विवादग्रस्त भी। अब यहाँ पे यही बताना है कि विवाद किस बात की थी इसमें। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। अब यहाँ देखिएगा कि जो स्मॉल है, जैसे यहाँ पे थ है, यहाँ पे प्राप्त में प है, वो कंप्यूटर की मिस्टेक की वजह से इस तरह से लिया है, ये हलंत के साथ ये ले नहीं रहा था, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे कॉपरेट कीजिएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो एवं उनकी प्रामाणिकता क्या किस तरह की थी। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संदर्भ में विद्वानों में के कई वर्ग बन गए हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टार्ड आदि विद्वानों ने यह माना है कि पृथ्वीराज रासो का जो संस्करण सभा से प्रकाशित हुआ है, वही प्रामाणिक है। दूसरा वर्ग रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामल दास, गौरीशंकर, हीराचंद्र ओझा, डॉक्टर बुलर, मुंशी देवी प्रसाद आदि विद्वानों का है, जो रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ घोषित करते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे अप्रामाणिक मानते हुए भी आदिकाल के अंतर्गत यह स्थान देते हैं। तृतीय वर्ग के विद्वान मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि हैं, जिनकी मान्यता है कि पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि चंदवरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था, किंतु उसका मूल्य रूप वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। चौथा वर्ग नरोत्तम दास जी का है, जिन्होंने कहा कि चंदवरदाई ने पृथ्वीराज के राज दरबार में रहकर मुक्तक रूप से रासो की रचना की। इनके मत से कोई भी विद्वान सहमत नहीं है। प्रामाणिक या अप्रामाणिक, अब देखते हैं यहाँ पे कि पृथ्वीराज का जो ये रासो है वो प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है। रामकुमार वर्मा और आचार्य शुक्ल ने इस रचना को प्रामाणिक बताने के पीछे यह कारण बताया है कि इस रचना की भाषा शुद्ध प्रतीत नहीं होती। अरबी और फारसी शब्दों की भरमार है, जो कि उस काल से असंगत है। शुक्ल जी कहते हैं कि भाषा बेठिकाने है, इसमें व्याकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। पृथ्वीराज के समकालीन कवि जयानक द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के द्वारा अनुसार भी मेल नहीं है। मिश्र बंधुओं ने सबसे महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रामाणिक कहा। उन्होंने कहा कि जयानक ने जयचंद्र का उल्लेख नहीं किया तो ईर्ष्या या द्वेष की भावना रही होगी। आगे उन्होंने कहा कि अरबी फारसी का इस्तेमाल स्वाभाविक है। विष्णुलाल ने कहा 1990 से 91 वर्ष की कमी पृथ्वीराज रासो में दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि चंद ने एक विशेष संवत आनंद संवत का प्रयोग किया है। यदि पृथ्वीराज के प्रत्येक घटना में 90 वर्ष जोड़ दिया जाए तो अधिकांश बातें सही हो जाएगी। रासो साहित्य है, ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं। इनका मानना था कि जो 90 वर्ष अगर इसमें जोड़ दिया जाए, उन्होंने एक अलग तरह का संवत की बात की है जो आनंद संवत कही जाती थी। तो विष्णुलाल ने कहा कि जो चंदवरदाई जो थे, उन्होंने एक अलग तरह का संवत का प्रयोग किया है, यहाँ पे उस समय की बात की है।
और अगर हमारे संबंध में 90 वर्ष जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक घटना उसमें से बहुत सारे अधिकांश घटनाएं जो है वो सही हो जाएगी। साहित्य के लिए आवश्यक है कि उसमें कल्पना का प्रयोग किया जाए। और इनका कहना है कि पृथ्वीराज रासो एक साहित्य है, न कि ये ऐतिहासिक ग्रंथ, और साहित्य के लिए आवश्यक है कि उसमें कल्पना होनी चाहिए। तो ये सब बातें कही गई है। और इतिहास में अतीत की वस्तुओं को वस्तुनिष्ठ करना है, जबकि साहित्य में भाव को उदित करना है। उनका कहना है कि इतिहास में जो है वो बातें सच्ची होनी चाहिए, जो अतीत की बातें, जो पुरानी बातें हैं, लेकिन अगर हम साहित्य लिखते हैं तो उसमें भाव देखा जाता है, भाव को उदित किया जाता है। और इस तरह से इस पुस्तक में प्रत्येक भाव को उदित किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारों संस्करण में कुछ को प्रमाणिक और कुछ को अप्रामाणिक माना है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह चित्तौड़ के समर सिंह के साथ हुआ था, जबकि समर सिंह का समय 13वीं ईस्वी और पृथ्वीराज रासो का समय 12वीं शताब्दी माना जाता है। आबू के शासक जेत और शालक ने कहा, शिलालेख के अनुसार इसके प्रमाण नहीं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार गुजरात के भीमसेन की मृत्यु राजा पृथ्वीराज के हाथों, लेकिन शिलालेख के अनुसार पृथ्वीराज के बाद भी भीमसेन जीवित थे। अब यहाँ पे भी ये मिथ्या साबित हो रहा है, क्योंकि बोला गया था कि पृथ्वीराज के हाथों जो गुजरात के जो शासक थे भीमसेन, उनकी मृत्यु होती है, लेकिन जो शिलालेख है उसके अनुसार उनका जीवन जो था पृथ्वीराज के बाद भी था। और पुस्तक के अनुसार मोहम्मद गौरी की मृत्यु पृथ्वीराज के शब्द भेदी वान से, जबकि इतिहास के अनुसार मोहम्मद गौरी जो थे वो बक्कारों के द्वारा मारे गए थे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता की भाषा तथा उसके रचयिता के लिए मतभेद रहा है। इसकी भाषा जो कैसी है और इसके जो रचयिता है वो कौन है, कब और समय कब का है, इस तरह से इसमें कुछ मतभेद रहा है। कुछ लोग आधा सही मानते हैं और कुछ लोग आधा जाली मानते हैं। इससे साहित्यिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक जानकारी मिलती है और ऐतिहासिक कसौटी पर यह खड़ा नहीं उतरता, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से यह परिपूर्ण है। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन तैयार होता है। और कुछ भी क्वेश्चन आया, अगर आपको बेसिक चीज़ें पता हो, आपको कवि के बारे में पता हो, किताब के बारे में पता हो, तो आप थोड़ा सा भूमिका लिख के और प्रश्न को थोड़ा सा मोल्ड करके आप अपना जवाब कर सकते हैं। और एक निष्कर्ष देना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने प्रश्न का उत्तर इस तरह से दीजिए और परीक्षा में अच्छा कीजिए। इसी शुभकामना के साथ